हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, तो देखना लो है। तो टॉपिक का नाम क्या है यहाँ पे? एम्पियर सर्कुटल लो, मतलब एम्पियर हिंदी में बोलोगे तो एम्पियर का परिपथीय नियम, ये है यहाँ पे। ठीक है कि नहीं है? तो अब देखिए यहाँ पे ये क्या कह रहा है। ये एक्चुअली लो मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट करने के काम आता है, परंतु इसकी कंडीशन क्या है कि ये हमेशा क्लोज पाथ पे ही लागू होता है। तो ये क्या कह रहा है यहाँ पे कि क्लोज पाथ के रेस्पेक्ट में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, यहाँ पे कह रहा है। मैं मैथमेटिकल लिख के बताता हूँ, उसके बाद उसी की यहाँ पे डेफिनेशन बताएंगे। कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका लाइन इंटीग्रल का मतलब यहां पे ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, परंतु कहां? थ्रू ए क्लोज पाथ। तो क्या कर रहा है एम्पियर्स लो? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू ए क्लोज पाथ। ये हमेशा इक्वल होता है किसके? मैग्नेटिक परमेबिलिटी, अगर वैक्यूम की बात कर रहे हैं तो म्यू नॉट, एंड टोटल फ्लोइंग करंट थ्रू द क्लोज पाथ, मतलब समेशन आई। यही क्या है? एम्पियर सर्कुटल लॉ है। तो क्या लिखोगे यहां पे? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू ए क्लोज पाथ इन वैक्यूम लगा देना, क्योंकि यहां पे लगा दे, इन नोट लिखा ना तो इन वैक्यूम लगा देना। ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी फॉर वैक्यूम एंड ए टोटल इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द क्लोज पाथ। यही आपका क्या हो गया है? लाइन इंटीग्रल हो गया। मतलब इस नियम के अनुसार या एम्पियर के नियम के अनुसार कि चुंबकीय क्षेत्र का इस नियम के अनुसार किसी बंद पथ के सापेक्ष चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन हमेशा चुंबक निवात के लिए चुंबकशीलता और बंद परिपथ में प्रवाहित कुल धारा के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये यहाँ पे ये हो गया है। तो जब भी एम्पियर्स लॉ का नाम आएगा तो आप यहाँ पे ये डेफिनेशन यहाँ पे लिख देंगे। उसके लिए आपका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ही आपका क्या है यहाँ पे? डेफिनेशन है। ठीक है कि नहीं है? अब इसका ये काफी काम आता है। यहाँ पे एम्पियर्स लॉ देखना किस प्रकार से क्या है। आपको बता देता हूं कि एम्पियर्स लॉ जो है ना, इसकी ये मतलब मैंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड काम निकालने के काम आता है। इसकी अपन इसका यूज करेंगे, मतलब इसकी एप्लीकेशन होंगी यहाँ पे हमारे पास 4, और अपन एक एक करके यहाँ पे इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो एप्लीकेशन है वो देखिए यहाँ पे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, मतलब किसी धारावाही अनंत लंबाई के तार द्वारा चुंबकीय क्षेत्र, यह अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन है। तो टॉपिक के नाम के अकॉर्डिंग सबसे पहले अपने को क्या लेना पड़ेगा? इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ले लिया हमने इस प्रकार से। और क्या कह रहा है? करंट कैरिंग है, तो इसमें हमने आई करंट क्या करवा दिया है? फ्लो करवा दिया है। अब इसके कारण यहाँ पे अपन क्या निकालेंगे? मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। मान लीजिए पी पॉइंट के ऊपर, जो किससे कितने डिस्टेंस पे मान लेते हैं? आर डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे मान लेते हैं? आर डिस्टेंस पे मान लेते हैं।
अब अपने को पता है यहाँ पे एम्पियर्स लॉ लागू करना है तो कैसा पाथ बनाना पड़ेगा, क्लोज पाथ बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन क्या इमेजिन कर लेते हैं, क्लोज पाथ है, इमेजिन कर लेते हैं। तो ये आपका क्लोज पाथ है, बन गया है। अब यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, एम्पियर्स लॉ लागू कर सकते हैं। अब देखिए, वैसे ही आपका करंट कैरिंग वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैसे होगा, इस प्रकार से होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैसे है, क्लोज मतलब इनवर्ड होगा, तो अंदर की तरफ है। तो और यहाँ पे अपन क्या कर लेते हैं, एक स्मॉल एलिमेंट मान लेते हैं डीएल, और उसकी भी डायरेक्शन किधर हो गई, इधर ही हो गई है, और डीएल की भी डायरेक्शन इधर ही हो गई है, और बी की भी डायरेक्शन है इधर ही हो गई, दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई है, सेम हो गए। थोड़ा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे वायर है, तो वायर के अंदर करंट आपका फ्लो कर रहा है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसे हुआ, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे पॉइंट है, तो यहाँ पे आपने देखा मैग्नेटिक फील्ड कैसे हुआ, अंदर की तरफ। और यहीं पे आपने छोटा सा पार्ट लिया डीएल, उसकी डायरेक्शन भी कैसे हुई, अंदर की तरफ। तो दोनों के बीच में एंगल यहाँ पे कितने का आ गया है, दोनों के बीच में थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, 0 आ गई है। अब यहाँ पे अपन क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, किसका यूज करके, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ। क्या आ जाएगा, एम्पियर्स लॉ आपके पास क्या होता है, बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई। समेशन आई का मतलब यहां पे क्या है, आई है, साइड में दिखा दो। समेशन आई का मतलब टोटल करंट, टोटल करंट कितना है, यहाँ पे आई तो है, तो समेशन आई की जगह हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे आई। खोल दीजिए इसको, तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे बी डी एल कोस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी यहाँ पे 0 इक्वल टू म्यू नॉट आई। कोस 0 आपको पता है हेयर, कोस 0 कितना होता है यहाँ पे 1, तो क्या आ जाएगा, बी बाहर हो जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई। डीएल का इंटीग्रेशन, डीएल कहां पे है, क्लोज पाथ पे, तो उसका इंटीग्रेशन का मतलब टोटल, टोटल कितना होता है 2 पाई आर होता है। तो कितना आ जाएगा, बी इंटू में 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो बी इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया है। आप देख रहे हो यहाँ पे बी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, इन आर है। तो यहाँ पे ग्राफ बनाना चाहोगे तो आपके पास यहाँ पे ग्राफ किस प्रकार से आ जाएगा, आर यहाँ पे, बी यहाँ पे टेस्ला, और यहाँ पे मीटर। तो कैसे आ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ना, इस प्रकार से आपका क्या आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा। ठीक है कि नहीं है। तो ये आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन थी, बहुत ही इजी थी। इसके बाद अपन आगे करेंगे नेक्स्ट। सेकंड एप्लीकेशन देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सिलेंड्रिकल कंडक्टर। धारावाही बेलनाकार चालक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है नहीं है, मतलब आपके पास कोई धारावाही, आपके पास बेलनाकार चालक है, उसके कारण आपने को चुंबकीय क्षेत्र निकालना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड निकालना, किसका यूज करके, एम्पियर्स लॉ का यूज करके आपको ये करना है। तो सबसे पहले अपन जो लिया है, जो किसके कारण है, वो अपने यहाँ पे मानते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक हमने कंडक्टर मान लिया है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर। ठीक है, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई।
लेंथ मान ली हमने इसकी L और रेडियस मान लीजिए हमने R मान लिया। ठीक है कि नहीं है? इस प्रकार से आपके पास यहां पे आपने जो लिया है वो ले लिया है। इसमें अपन 3 पॉइंट बनाएंगे। पहला अपन जो निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड कहां पे निकालेंगे, आउटसाइड निकालेंगे, आउटसाइड द सरफेस, मतलब प्रेस्ट से बाहर, प्रेस्ट से बाहर अपन यहां पे मैग्नेटिक फील्ड यहां पे निकालेंगे। तो उसके लिए देखिए, जैसे प्रेस्ट से बाहर अपन ने मान लीजिए यहां पे अपन ने पॉइंट ले लिया, P पॉइंट सरफेस से बाहर है, जो कि इसके सेंटर से अपन ये यहां पे मान लीजिए सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, R पे है, और यहां पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, परंतु यूज किसका करना है अपने को पहले ही पता ही है, किसका, एम्पियर्स लॉ का। तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए, क्लोज पाथ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोज पाथ हमने यहाँ पे इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं है? ये इमेजिन कर लिया। तो यहाँ पे आपने क्या ले लिया, डीएल ले लिया है। डीएल की डायरेक्शन भी इधर ही हो गई है, और आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ ही हो गई है, बी हो गया। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 0 आ गई। ठीक है नहीं? अभी जो करवाया था सेम टू सेम है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहां पे अपन निकाल देंगे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ। क्या आ जाएगा, B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई की जगह क्या लिख देंगे, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, आई है यहां पे। ठीक है कि नहीं है? खोल दीजिए इसको यहां पे, तो क्या आ जाएगा, BDL cos 0 इक्वल टू म्यू नॉट आई। cos 0 कितना है यहाँ पे 1 है, तो B बाहर आ गया, क्या आ गया है, DL म्यू नॉट आई। ठीक है कि नहीं है? अब देखिए डीएल का वो इंटीग्रेशन अभी भी बताया था, कितना था, 2 पाई आर था, यहाँ पर भी 2 पाई आई आ रही है। तो बी इक्वल टू आर की जगह मैं स्मॉल आर ही लिया क्योंकि पी पॉइंट पे स्मॉल आर है, तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, ये आपके पास आंसर आ गया। यहाँ पे देख रहे हैं बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, आर है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। जो आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन थी सेम टू सेम क्या हुई है, रिपीट हुई है एक प्रकार से। नेक्स्ट देखिए सेकंड पॉइंट, एट द सरफेस। एट द सरफेस अपन निकालेंगे, तो एट द सरफेस के लिए अपने पास ये तो है ही सेम, एल लेंथ है, रेडियस आर है। एट द सरफेस ये ले लेते हैं ना, पी पॉइंट सरफेस पे तो हुआ ना, तो यहाँ पे जो कि आपकी इसकी रेडियस है उतनी दूरी पे हुआ, और क्लोज पाथ अपने को आपके पास लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अपने आप में पहले से ही क्या है, क्लोज है। उसी प्रकार से यहाँ पे इसी पे सरफेस पे ले लेते हैं डीएल, और डीएल की डायरेक्शन भी इधर ही है और बी की डायरेक्शन भी इधर ही है, तो वो भी यहाँ पर भी थीटा इक्वल टू 0। तो सीधा लिख देंगे अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई। करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे पूरा ही ऐसे, क्योंकि यार फर्स्ट पैराग्राफ ने किया तो करने की दिखाने की जरूरत नहीं है। सीधा क्या लिख दोगे, सिमिलरली टू फर्स्ट पार्ट, बट यहाँ पे स्मॉल आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैपिटल आर आ जाएगा। तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई कैपिटल आर आ गया। 2 पॉइंट हो गए आपके पास। तीसरा पॉइंट देखिए, अब जो मेन पॉइंट है इसमें वो तीसरा ही रहेगा क्योंकि उसमें समझने वाला है कंसेप्ट, क्योंकि दोनों है तो सेम टू सेम एक प्रकार से चलेगी। फर्स्ट एप्लीकेशन थी वही रिपीट हुई है एक प्रकार से। तो तीसरा पॉइंट है वो आपका हो गया, पर मैं इसको मिटा देता हूं। तीसरा जो पॉइंट है अपने पास यहां पे, वो कहां पे होगा, इनसाइड द सरफेस। मतलब प्रेस्ट के अंदर। ठीक है कि नहीं? तो यहां पे देखिए प्रेस्ट के अंदर किस प्रकार से,
ये था अपना सिलेंडर। पृष्ठ के अंदर अपन यहाँ पे मान लेते हैं पी पॉइंट आपका जो कि इसके कहाँ पे होगा, पृष्ठ के अंदर है, तो मान लीजिए कितने डिस्टेंस पे आर डैश पे मान लेते हैं। तो यहाँ पे अपन मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो वही एम्पियर्स लॉ का यूज करेंगे। एम्पियर्स लॉ का यूज करेंगे तो अपने को क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे क्लोज पाथ है लेना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्लोज पाथ लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक बात आती है, आपको पता है जो आपका जो सिलेंडर था इसमें जो करंट फ्लो हो रहा था पूरे में कितना हो रहा था, आई हो रहा था। एक बात तो ये है, पूरे एरिया में, पूरा एरिया क्रॉस सेक्शन कितना था, पाई आर स्क्वायर था, कैपिटल आर था नहीं था, मतलब पाई आर स्क्वायर एरिया में कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई। तो अब आपका तो क्लोज पाथ इतना ही तो है, यही वाला ही तो है, इसमें आपका आई थोड़ी ना होगा, कितना हो जाएगा, आई डैश मान लेते हैं, कुछ तो कम ही होगा ना, कि ये जगह बच गई, इसमें तो कुछ इसमें भी तो होगा ना। तो आपका जो करंट होगा यहाँ पे कितना होगा, आई डैश होगा। करना वैसे ही है, डीएल ले लिया, डायरेक्शन ऐसे और बी की डायरेक्शन भी ऐसे, और थीटा की वैल्यू 0। तो इसी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ क्या जाएगा, B डॉट डीएल इक्वल टू नो नॉट आई डैश आएगा। यहाँ पे खोल दीजिए, यहाँ पे बाकी सेम ही है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। क्या आ जाएगा, बी डीएल कोस 0 म्यू नॉट आई डैश, बी बाहर हो गया है, डीएल आ गया है, म्यू नॉट आई डैश। तो आपके यहाँ पे आपके पास क्या आ गया है, बी इंटू में डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर डैश आएगा, क्योंकि यहाँ पे डीएल कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है ना। इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नॉट आई डैश। तो बी इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, म्यू नॉट आई डैश अपॉन में 2 पाई आर डैश वैल्यू आ गई है, ठीक है ना। वैसे तो हमने जो किया था उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे इतना कर दिया है, पर अब तो अपने को तो यहाँ पे आई डैश की वैल्यू लिखनी है। तो आपको पता है इन पाई आर स्क्वायर एरिया में करंट फ्लोइंग कितना है, आई है, और 1 हो तो आई अपॉन में पाई आर स्क्वायर, और परंतु आपका एरिया कितना है, आपका तो पाई आर डैश स्क्वायर है, क्योंकि आपका तो ये आर डैश है ना, तो यहाँ पे कितना एरिया है, यहाँ पे पाई आर डैश स्क्वायर है। तो पाई आर डैश स्क्वायर में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या जाएगा, जिसको आपने किसका नाम किया था, आई डैश का, तो क्या आ जाएगा, आई अपॉन में पाई आर स्क्वायर इंटू में पाई आर डैश का स्क्वायर, जिसका क्या नाम दिया आपने, आई डैश, ठीक है कि नहीं। तो आपके पास यहाँ पे आप पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो आई डैश इक्वल टू क्या आ गया आपके पास है, आई ऊपर क्या बच गया, आर डैश स्क्वायर, और नीचे क्या बच गया है, कैपिटल आर स्क्वायर। ये आपके पास आई डैश की वैल्यू, तो आई डैश की वैल्यू यहाँ पे अपन पुट कर देंगे जो आपके पास आंसर आ रखा था। तो देखिए यहाँ पे, तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई आर डैश तो था ही, आई डैश की वैल्यू क्या है, आई आर डैश स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, आर डैश स्क्वायर डैश कट गया, तो बी इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे आई आर डैश, ये आंसर आ गया आपके पास, और बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, आर स्क्वायर है। अब कई बार इसका यहाँ पे ग्राफ पूछ लिया जाता है, तो ग्राफ किस प्रकार से बनाएंगे देखना यहाँ पे। अब देखिए, आपको पता है अभी आपने 3 पॉइंट निकाले थे, पहला आउटसाइड देखा तो आपने क्या देखा था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इनसाइड द सरफेस देख रहे हो तो क्या आ जाएगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मान लीजिए आपका जो पॉइंट है यहां तक, मतलब यहां तक आपका कैपिटल आर है, मतलब इस पॉइंट तक, क्योंकि इधर जाओगे तो आर की वैल्यू बढ़ती जा रही है ना, तो यहां तक आपका कैपिटल मतलब सरफेस पे आ जाते हो, तो मतलब इससे पहले का जो मतलब आर की वैल्यू इससे कम रहेगी, तो कहां पे रहेगी, इनसाइड द सरफेस रहेगी, और इनसाइड द सरफेस के लिए ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। तो ये वाला जो ग्राफ है वो कहां पे आया है, इनसाइड द सरफेस, और ये यहां पे होते ही कहां पे चला गया, एट द सरफेस, और इससे आगे चले जाओगे तो कहां पे आ जाएगा, आउटसाइड द सरफेस। आउटसाइड द के लिए क्या आएगा आपका ग्राफ इस प्रकार के लिए, आउटसाइड द
सरफेस। तो इस प्रकार से अपने पास यहाँ पे 2 एप्लीकेशन हुई है। आज के लिए इतना काफी है, ठीक है ना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों। ओके स्टूडेंट्स।